बिचारी बोले मैं मोह लग रही है तो शर्म आते में मोह लग रही है। बड़ी आफत है बेचारी, बोलती है तो भी परेशानी और नहीं बोलती है तो भी परेशानी। अब पत्नी को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? और जैसे ही पत्नी जो है और गर्म होने लगी, क्योंकि बोल ना रहे, धीरे धीरे अपना भोजन कर रहे हैं कि तू बड़बड़ाती रहे, क्योंकि पतिदेव बड़े गंभीर होते हैं, कोई कोई बेचारे बहुत गंभीर होते हैं, सहन शक्ति रखते हैं। तो बड़बड़ करती रही, बोलती गई, और उसने जब लास्ट में क्या किया कि वो दाल जो ठंडी है नहीं, दाल कटोरी में, वो दाल लेके अब आके सिर पे रख दी। ये क्या कर रहे हैं? ये भी कोई मजाक है? अरे जो ठंडी है गई तो तेरी खोपड़ी गर्म है, ताते जाए ना गर्म कर रहोगे जिस दाल गर्म है जाएगी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि एक तो होता है सेवा भाव दिखाने का और एक होता है करने का। तो जो तन मन धन से करते हैं सेवा अपने आप जागृत हो जाती है, अपने आप दिखाई दे जाती है। इसी प्रकार से आज ये हमारा गुरुप लगा हुआ है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो हमेशा इस प्रकार से जैसे वहां से तो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है और यहाँ आकर के उसे मानव बनना पड़ता है, मानवता। और वो मानवता कहाँ मिलती है? गुरु दरबार में मिलती है, संत दरबार में मिलती है। अगर तुमने संत का दर्शन नहीं किया, संत दरबार में नहीं गए, गुरुजनों के पास नहीं गए, तो वो मानवता तुम्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि मानव बनना बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से आप कोई भी मृदंग, बाजा, हारमोनिया, ढोलक, तबला बाजार में मिल जाएगा, पैसे से मोल तो मिल जाएगा, परंतु उसको बजाने का तरीका तो गुरुजनों के पास मिलेगा। ताल मेल से बजाना सीखो तो गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा, और ताल मेल से रहना सीख लो तो गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि भाई भाई में तालमेल नहीं होता, परंतु गुरुजी के यहाँ पहुंचने पर जब गुरु भाई हो जाते हैं और वहां बैठ करके एक हो जाते हैं, भाई में कितना प्रेम होता है इतना गुरु भाई में प्रेम नहीं होता। गुरु के शिष्यों में जहाँ प्रेम है, गुरु भाइयों में जहाँ प्रेम है, तो ये समझ लो कि वह गुरु का दरबार हमेशा उन शिष्यों के लिए खुला रहता है और गुरु का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर रहता है और गुरुदेव का हाथ उनके सिर पर रहता है। और जब गुरुदेव का हाथ हमारे सिर पर है तो हमको किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे ही आज राजा निरग ब्राह्मण देव कह रहे हैं कि मुझे वही गैया चाहिए और दूसरा ब्राह्मण कह रहा है कि मुझे वही गाय चाहिए। शाम की बेला हो गई और करकेटा की तरह गर्दन हिलाते रहे, तब ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम राजा न्याय नहीं कर पाए, इसलिए जाओ गिरगिट योनि को प्राप्त हो जाओ, करकेटा बन जाओ। तब भगवान की आज कृपा हो गई। आज द्वारिकाधीश भगवान